उस दिन भी हम लोग जीते थे, सरकार को झुकना पड़ा था। आज भी हम लोग जीते थे, सरकार को झुकना पड़ा था। आज भी हम लोग जीतेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? न्याय दिलाना उस सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की हर एजेंसी, हर संवैधानिक संस्था जिम्मेदार है प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति टैक्स देके इस सरकार को सरकार के बजट को मजबूत करने का काम कर रहा है। जिनकी शपथ इन्होंने, चाहे वो लोक सेवक के रूप में जब इन्होंने जिम्मेदारी ग्रहण की, चाहे वो पुलिस के भाई हो, आईपीएस आईएएस हो या आईएएस हो या तमाम डिपार्टमेंट हो, इन्होंने जब भी अपनी नौकरी ग्रहण की होगी तो एक शपथ ली होगी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि के अनुरूप करेंगे, जाति धर्म समाज क्षेत्र लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यही शपथ लेते हैं जब मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेते हैं। मेरे साथी कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हो रहे थे। ये इसलिए पावर में है कि हमको पावर में आप वोट देके भेजा। ये लोकतंत्र है। हमारी उंगली में वो ताकत है, जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे, जिसे चाहे जमीन पर पटक दे। अगर हम फैसला ले लें तो ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी बस्तियों में भी पैर रख दे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। तो आज आप अगर यहाँ न्याय के लिए बात आए हो और बहुत सारे नेताओं के बारे में कहा गया, मैं किसी नेता के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आखिर कौन जिम्मेदार है इन 5-6 हत्याओं के लिए? जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जिसको सीबीआई के रूप में हम लोग जानते हैं, वो एजेंसी जांच करने के बाद 12 साल में कोर्ट में ये नहीं स्पष्ट कर पाई कि गरीबों की हत्या किसने की, तो कौन सी एजेंसी न्याय दिला देगी हमें? किसके भरोसे हम लोग बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तब भी था, अब भी था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की भी तो सरकार रही इससे पहले 5 साल। उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं कराया? उन्होंने अपने समय में इसमें डिसीजन क्यों नहीं करा? उन्होंने अपनी सरकार का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करवा के सीबीआई के साथ, यह जो प्राइवेट इन्वेस्टर रखवा के जो है, प्राइवेट वकील महंगे से महंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेकर आते, अगर आपको न्याय दिलाना सुप्रीम कोर्ट में फेस वैल्यू के आप अपनी सरकार के एक मामले के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करके यहाँ खड़ा करते हो। अगर आपकी मंशा थी न्याय दिलाने की तो सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेट वकीलों को बुला के आप सीबीआई के साथ खड़े होके उनसे बहस करवाते, आरोपियों को सजा दिलवाते। आपकी मंशा नहीं थी, आप तो इंतजार कर रहे थे ठंडा होने का कि आप भूल जाओगे, और भूल जाते लोग। अगर भीड़ आर्मी के लोग नहीं होते तो लोग भूल जाते अन्याय को, चुप होकर बैठ जाते, घर में चुप भी थाम लेते, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो है मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी के लोगों को और उन तमाम संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने मोर्चा लिया, आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ। और आज की लड़ाई नहीं है